अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर 2 रेज टू द पावर 2/3 है ना, और डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, और 2 रेज टू द पावर 1/5। कौन सा रूल लगेगा बताइए जल्दी से, कौन सा रूल लगेगा बच्चों यहाँ पर? लाइक सर होगा इसमें पावर्स ऐड होगा। यस। सो आपको एग्जाम में रूल भी लिख के दिखाने, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, है ना, मतलब बेस सेम है, a तो पावर विल गेट एडेड। सो a टू द पावर m प्लस 1। अगर आपने ये रूल नहीं लिखे ना, लॉज नहीं लिखे, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इज इक्वल्स टू, यहां से होगा 2 रेज टू द पावर 2/3 और प्लस 1/3, सॉरी 1/5, 2/3 प्लस 1/5। अब यहां पर जिन बच्चों को ऐड नहीं करना आता है उनको मैं रफ वर्क में दिखा दे रहा हूं कि 2/3 1/5 को ऐड कैसे करेंगे। सो 2/3 प्लस 1/5 को कैसे ऐड करेंगे, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, ठीक। सो 3 1 जा 3 और 5 ऐसे ही रहेगा आपका, यहां से 5 1 आपका ऐसे ही रहेगा, 5 1 जा 5, ठीक। तो यहां से आपके पास एलसीएम कितना आ रहा है बच्चों, 3 इंटू 5, 3 5 जा 15। सो यहां से 3 और 5 का एलसीएम आ गया कितना, 15। 15 को 3 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, सो 2 इंटू 5 प्लस 15 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3, सो 3 इंटू 1। तो यहां से 2 5 जा 10 और प्लस 3 इंटू 1 इज 3 अपॉन 15। सो 10 प्लस 3 इज 13 डिवाइडेड बाय 15। तो इस तरीके से तो यहां से आ जाएगा आपके पास 2 रेज टू द पावर, ये दोनों पावर्स ऐड हो गई आपकी और पावर में आ गया 2/3 प्लस 1/5, 13/15 is the final answer. So 2 raised to the power 13/15. So this is the final answer here. ये सारे क्वेश्चंस रिकॉर्डिंग में भी रहेंगे, तो अगर आपको दोबारा कोई डाउट है, आपको कोई प्रैक्टिस करनी है, तो आप रिकॉर्डिंग सेक्शन में देख सकते हैं। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1/3 रेज टू द पावर 3 टू द होल पावर 7 हियर, करेक्ट। तो यहां से स्टूडेंट्स आपके पास क्या हो जाएगा, ध्यान दें, देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी ऐसा होता है ना, तो कैसा, a बाय बी टू द होल पावर अगर m होता है, तो याद है ये पावर a को भी मिलती है b को भी मिलती है, यानी कि यहां से क्या होता है आपके पास a टू द पावर m बाय b टू द पावर m होता है आपका, ठीक। तो यही चीज यहां पर हो जाएगी, ध्यान दे जरा, ये जो पावर है आपकी, ठीक, ये पावर 1 को भी मिलेगी और 3 की पावर 3 को भी मिलेगी। तो इसके लिए आप क्या काम करो, देखो 1 की पावर 7, 1 टू द पावर 7 तो हो गया, और डिवाइडेड बाय, अब जरा ध्यान देना बच्चों, ध्यान दीजिएगा जरा ध्यान से, 3 टू द पावर 3 तो पहले से था, और इस पे पावर कितनी लगी, 7। ये किसको नहीं आया बताओ, और जिसको नहीं आया मैं यहां से अलग करके दिखा देता हूं आपको। देखिए 1/3 टू द पावर 3 टू द पावर 7, तो यहां से आएगा आपके पास क्या, पहले आप इसको ऐसे लिख लो, अब ये पावर 1 को मिलेगी और 3 की पावर 3 को मिलेगी, तो यहां से हो जाएगा 1 टू द पावर 7 बाय 3 रेज टू द पावर 3 टू द पावर 7, और 1 की पावर कुछ भी आंसर 1 आता है, 1 टू द पावर एनीथिंग, तो वापस से आपके पास आंसर 1 ही आएगा, ठीक। 1 की पावर 7 1 आ जाएगा, अपॉन में ये पावर मल्टीप्लाई 3 7 जा 21, सो 3 टू द पावर 21, ठीक। अब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा क्या, ये न्यूमरेट मतलब ये ऊपर जाएगा इस तरीके से, तो हो जाएगा 3 रेज टू द पावर -21। ये मैंने आपको सिखाया था कल की क्लास में, ठीक। और 1 टू द पावर 7 1 क्यों होता है, तो आप देख सकते हो 1 टू द पावर 7 यानी कि 1 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 टाइम और। तो आप देखोगे 1 को आप अपने आप से कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर बनाएगा, 1 जब 1
1 आएगा, फिर इंटू 1, 1 आएगा, फिर इंटू 1, 1 आएगा तो 1 ही आएगा, ठीक, इस तरीके से। अब और ये वाली बात मैंने आपको कल पढ़ाई थी डिटेल में, ठीक है। तो 3 की पावर माइनस 21 लिखो या 1/3 टू द पावर 21 लिखो, बात आपकी, बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। ओके, थर्ड पार्ट करते हैं। देखिए 11 टू द पावर 1/2 बाय 11 टू द पावर 1/4, ठीक। तो यहां से क्या होगा बच्चों, कौन सा रूल लगेगा, हमें पता है a टू द पावर m बाय a टू द पावर n। तो a टू द पावर m माइनस n, ठीक, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट। तो यहां से आएगा 11 टू द पावर बेस 11, 11 तो पावर सब्ट्रैक्ट, यानी कि 1/2 माइनस 1/4। तो यहां से आ जाएगा 11 टू द पावर, अब 1/2 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा, चेक कर लो, माइनस 1/2। कैसे, 2 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4, ठीक। फिर 4 को आप डिवाइड करोगे किससे, 2 से, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ 2 आ रहा है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस एलसीएम कितना है 4, 4 को आप डिवाइड करोगे किससे, 4 से, तो 4 1 ज़ा कितना हो गया 4, रिमाइंडर 0, तो 1 आया तो 1 को 1 से, तो यहाँ से आया 1 2 ज़ा 2 माइनस 1 1 ज़ा 1, ओके, अपॉन में 4, ठीक, माइनस 1/2 नहीं, सॉरी 1/2 आएगा, ठीक। सो 2 माइनस 1 इज 1, 1/4 आएगा, सॉरी, ठीक, 1/4 आएगा। सो यहां से आंसर आ रहा है 1/4। सो 11 टू द पावर 1/4, 11 टू द पावर 1/4, ठीक है बच्चों। सो दिस इज द आंसर हियर। अब यहीं पे एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर आपसे कोई ये बोलता ना कि नहीं 11 की नेगेटिव पावर में लिखो, है ना, अगर आपसे कोई बोलता कि 11 की नेगेटिव पावर के फॉर्म में हमें इसको लिखना है, तो हम कैसे करते, तो हम कैसे करते, मतलब ऐसे ही, बस एक बात बता रहा हूं आपको, बोलता कि 11 की जो भी पावर आ रही है वो नेगेटिव आनी, मतलब नेगेटिव के फॉर्म में लिखो, तो 1/4 और ये चला जाता 1 अपॉन में, 1 upon 11 to the power minus 1/4. So this is the answer here. This is the answer here. इस तरीके से हम इसको करेंगे, okay? Now the fourth part is 7 raised to the power 1/2 into 8 raised to the power 1/2. अब जरा ध्यान दें, ये बेस देखिए आपकी कैसी, बेस आपकी डिफरेंट है और पावर सेम है, तो यहां पर a to the power m इंटू b to the power m, तो यहां से आ जाएगा आपके पास a इंटू b टू द होल पावर m, ठीक। तो बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो हो जाएगा बेस को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर इसी तरीके से हम लगा देंगे, ठीक। अब यहां से हो जाएगा 7 8 ज़ा 56 टू द पावर 1/2। सो दिस इज द फाइनल आंसर। चाहो तो ऐसे लिखो, चाहो तो ऐसे लिखो, और ध्यान से सुनिए, चाहो तो आप क्या करो, चाहो तो आप इसको स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखो, जब भी पावर हाफ होती है, बस ऐसे ही आपकी नॉलेज के लिए कर रहा हूं मैं। अगर यहाँ 56 की पावर 1/2 है, ठीक है, तो पावर 1/2 है, तो आप इसको हटाओगे तो स्क्वायर रूट आप लगा सकते हो इस तरीके से, स्क्वायर रूट आप लगा सकते हो इस तरीके से, ठीक है।